नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। कानपुर के एमक्यू लिमिटेड ने अपना कटिंग एज बैलिस्टिक हेलमेट काउरू डोमा 360 इंडियन आर्मी में ऑफिशियली इंडक्ट कर दिया है। यह हेलमेट मिनीपोल पेरिस 2023 और एरो इंडिया 2025 में इंटरनेशनल इवेंट में शोकेस हो चुका है और अब विदेशी ट्रायल्स भी फेस कर रहा है। ये इनोवेशन इंडिया को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना रहा है। काउरू डोमा 360 मॉडर्न वॉरफेयर में यूज होने वाले AK-47 7.62 mm 55 mm और 5.6 mm 45 mm नेटो रॉन्ड्स को विथ स्टैंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका 5 जोन प्रोटेक्शन सिस्टम फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट क्राउन सोल्जर को यूनिफॉर्म सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इस हेलमेट का बैक फेस सिग्नेचर 20 mm से कम है, जिससे बिहाइंड हेलमेट ब्लंट ट्रॉमा का रिस्क कम होता है। बोल्ट लेस डिजाइन जो दुनिया में पहली बार किसी राइफल रेटेड हेलमेट में यूज हुआ है, 40% ज्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है और वीक पॉइंट्स एलिमिनेट करता है। हेलमेट का वेट सिर्फ 1.5 kg से लेकर 1.8 kg तक है, जो प्रोटेक्शन के साथ लाइट वेट कंफर्ट भी इंश्योर करता है। इसमें एंटी एलर्जिक, ऑल वेदर प्रूफ और केमिकल सेफ मटेरियल यूज किया गया है। काउरू डोमा 360 शॉक अब्जॉर्प्शन और मॉड्यूलर पैडेड सस्पेंशन सिस्टम के साथ आता है। इसका मॉड्यूलर एक्सेसरी कनेक्टर सिस्टम बोल्ट फ्री माउंटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे नाइट विजन गॉगल्स, कम्युनिकेशन हेडसेट और प्रोटेक्टिव मास्क इजिली इंटीग्रेट हो सकता है। यह हेलमेट इंडियन आर्मी के सोल्जर के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है, जो इन्हें मॉडर्न बैटलफील्ड में मैक्सिमम प्रोटेक्शन और एडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इंडियन नेवी एक ऐसे क्रूशियल स्टेज पर है जहां लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक प्रोग्राम को एडप्ट करना उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफी बढ़ावा दे सकता है, खासकर फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए जो ज्यादा से ज्यादा अनमेंटेड एरियल व्हीकल पर डिपेंड करेगा। इसमें हेलीकॉप्टर के साथ साथ यूएवी को लॉन्च और रिकवर करने की कैपेबिलिटी होती है। आने वाले समय में यूएवी की रेंज और इंडोरेंस और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में LHD एक तरह से मोबाइल बेस का काम कर सकता है, जहां से ड्रोन को रिकोनेसेंस, सर्विलियंस और कॉम्बैट मिशन के लिए डिप्लॉय किया जा सकेगा। यूएवी को LHD से ऑपरेट करना एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले कुछ मिशन के लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। यूएवी को बिना ह्यूमन पायलट के डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है और मैंडेड फ्लाइट का रिस्क भी कम होता है। LHD अगर यूएवी से इक्विप्ड हो तो ये लगातार एरियल सर्विलियंस प्रोवाइड कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकती है। जैसे जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, LHD को नए यूएवी टाइप्स के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन्स, लोइटरिंग मुनिशन और UCAV जो एयर सिक्योरिटी मिशन के लिए यूज हो सकता है। फ्यूचर में हो सकता है कि LHD से ड्रोन स्वार्म लॉन्च किए जाए, जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में एनिमी डिफेंस को न्यूट्रलाइज कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इन ड्रोन्स को और भी एडवांस और ऑटोनमस बनाने में हेल्प करेगा। दुनिया भर में नेवल वॉरफेयर में अनमेंडेड सिस्टम का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है और अगर इंडियन नेवी LHD को UAV करियर के रूप में डेवलप करती है तो ये न सिर्फ नेवल कैपेबिलिटी को एनहेंस करेगा, बल्कि भारत को मैरीटाइम UAV ऑपरेशन में एक लीडर भी बना सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के मार्क 2 प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मधुसूदन राव ने बताया कि तेजस MK2 का फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन तेजस MK1 के मुकाबले सिर्फ 1/4 है, जो एयरक्राफ्ट की रडार डिटेक्शन से बचने की कैपेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। अगर तेजस MK1 का फ्रंटल RCS x स्क्वायर मीटर है तो तेजस MK2 का RCS सिर्फ x का 1/4 है। MK2 में रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल, 90% कंपोजिट हैवी कंस्ट्रक्शन और रीडिजाइन एयरफ्रेम फीचर जैसे ट्विस्टेड एयर इनटेक डक्ट और क्लोज कपल्ड कनार्ड इंक्लूड किए गए हैं, जो फ्रंटल रडार सिग्नेचर मिनिमाइज करते हैं। ये एयरक्राफ्ट एक फुल स्टील फाइटर तो नहीं है, पर इसका लोअर RCS उसकी सर्वाइबिलिटी को बढ़ाता है, जो मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। लोअर RCS का मतलब है कि तेजस MK2 को डिटेक्ट, ट्रैक और टारगेट करना मुश्किल होगा, स्पेशली बियॉन्ड विजुअल रेंज से। राव का कहना है कि इसे स्टार्टिंग से ही स्टील्थ के लिए तैयार किया गया है, जैसे MK1 के कंपैरिजन में एक ऑलमोस्ट नया एयरक्राफ्ट जैसा बनाता है। इसी वजह से इसे मीडियम वेट फाइटर क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि इसका एयर फ्रेम बड़ा है। पेलोड कैपेसिटी 6500 kg तक है और GEF414 इंजन से 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट मिलता है। MK2 का हाईली मॉड्यूलर डिजाइन HL को हर साल 25 एयरक्राफ्ट तक प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी दे सकता है। HL अपनी असेंबली लाइन स्केल अप कर रहा है और टारगेट है कि 3 प्रोडक्शन लाइन के साथ 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाया जाए। एरो इंडिया 2025 के दौरान उन्होंने बताया कि प्रोटोटाइप के 55% कंपोनेंट जैसे विंग्स और फॉरवर्ड फ्यूजलेज
ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुकी है, जबकि सेंटर और रियर सेक्शन भी पूरे होने के करीब है। स्टील्थ इन्हेंसमेंट के साथ MK2 के एडवांस एवियोनिक्स भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जैसे इंडिजिनस उत्तम AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। तेजस MK2 की मिशन इंडोरेंस 120 मिनट तक है, जो MK1 से डबल है, और ये 8 BVR मिसाइल कैरी कर सकता है। इस कैपेबिलिटी के साथ ये इंडियन एयरफोर्स के पुराने मिराज 2000 और MiG-29 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा और 16 से ज्यादा इंटरेस्टेड कंट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ऑप्शन भी बन सकता है। इंडियन एयरफोर्स एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें वो अपनी विंटेज एयरक्राफ्ट कलेक्शन को रिवाइव करने का प्लान कर रही है। ये प्रोजेक्ट उन हिस्टोरिक प्लेन्स को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है जो कभी इंडियन एयरफोर्स के आसमान का हिस्सा रही है। अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के विंटेज फ्लीट में दे हेविलैंड, टाइगर माउथ और हार्वर्ड ट्रेनर शामिल है, जो दोनों इंडियन एयरफोर्स के हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। अब एक और लेजेंडरी एयरक्राफ्ट हाउकर हंटर को भी इस कलेक्शन में शामिल करने की बात हो रही है। डकोटा DC-3, हुरिकेन और स्पीड फायर, जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही है, उन्हें भी रिस्टोर करने का प्लान है। डकोटा DC-3 जो ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री रोल्स के लिए मशहूर है, और हरिकन एक जबरदस्त वर्ल्ड वार 2 फाइटर है, और स्पीड फायर जो अपनी स्पीड और एगिलिटी के लिए फेमस है। इन तीनों एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग डिस्प्ले के लिए तैयार किया जाएगा ताकि इंडिया की एविएशन हेरिटेज को शोकेस किया जा सके। हाउकर हंटर एक ट्रांससोनिक ब्रिटिश जेट फाइटर है। इसने 1971 इंडो पाक वार में बड़ा रोल प्ले किया था, जिसमें इसने इंडिया के लिए एयर सिक्योरिटी सिक्योर करने में हेल्प की थी, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने 1990 में इसे रिटायर किया था। लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट अब भी स्टोर्ड है और उनका एयर फ्रेम अच्छी कंडीशन में है। हाउकर हंटर अब भी प्राइवेट ओनरशिप में फ्लाई हो रहा है, जो इसके ड्यूरेबिलिटी डिजाइन को दिखाता है। इंडियन एयरफोर्स इसे रिवाइव करने के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। विंटेज एयरक्राफ्ट स्पेशली जेट जैसे कि हंटर को रिस्टोर करना स्पेशलाइज्ड नॉलेज मांगता है। रिस्टोरेशन का फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी बड़ा क्रिटिकल है, जिसमें पार्ट्स, लेबर और सेफ्टी कंप्लायंस का खर्चा काफी हाई होता है। स्टोरेज, मेंटेनेंस और डिस्प्ले के लिए भी केयरफुल प्लानिंग जरूरी है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।